परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर के हम कुछ वचन पर अपना ध्यान लगाएंगे और निकालेंगे हम सबसे पहले दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय पहले से लेकर 7 वचन तक। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश्य घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्योंकि इस घर में तो हम चाहते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को पहन लें और इसे पहनकर हम नंगे न पाए जाएं। सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। अब जिसने हमें इसी अभिप्राय में तैयार किया है वह परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है, इसलिए हम सदा साहस रखते और ये जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ये दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 1 से 7 हमने पढ़ा। परमेश्वर का वचन है, आप इसे पढ़ चुके हैं, जानते हैं, आज भी आपने पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। और हमारा विषय आज का जो परमेश्वर अपनी वार्ता को दे रहा है वो इसी में है। और वो क्या है? सच। वो भी कौन सा सच? एक देखा हुआ सच, एक अनदेखा हुआ सच। और इसी विषय पर जो आपने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों वो दिया गया है। मैं पढ़ रहा हूँ पहला वचन दूसरा कुरिन्थियों 5। क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश्य घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिर अस्थायी होगा। अगर आप इस वचन को ध्यान से देखें तो जो पहला ऊपर का पार्ट है वो क्या है? वो एक देखा हुआ सच है। वो कह रहा है संसार का जो ये भवन है वो अगर गिरा भी दिया जाए, वो गिर जाता है। आपको आंधी तूफान आते हैं, बहुत से घर गिरते हैं, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक बहुत से गिरते हैं घर। उसी को पौलुस यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश्य घर गिरा दिया जाए, क्योंकि वो देखा हुआ है। आप उसे देखते हैं पृथ्वी के, लेकिन कहता है तो क्या होगा? हमें स्वर्ग में एक भवन मिलेगा। कैसा भवन मिलेगा? जो चिर अस्थायी होगा। आप उस भवन को नहीं देखते, वो भवन आपने नहीं देखा कि स्वर्ग में कैसा भवन है मेरे पास। ये संसार के भवन को आप देखते हैं, ये आपका देखा हुआ है, आप इसे सच समझते हैं, ये देखा हुआ सच है। लेकिन अनदेखा हुआ सच है जो पौलुस कहता है जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। और वो चिरस्थायी होगा, वो न गिरेगा न बर्बाद होगा। तो पौलुस यहाँ पर देखा हुआ सच और अनदेखे सच के बारे में आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन। क्योंकि हम ज़्यादातर भरोसा किस पर करते हैं? जिस चीज़ को हम देखते हैं, जिस चीज़ को हम अपनी आँखों से देख लेते हैं, हम उसे ही सच मानते हैं। लेकिन एक अनदेखा हुआ सच भी हमारे साथ है जिसे हम देखते नहीं। आगे वो क्या कहता है दूसरे में? क्योंकि इस घर में तो हम कहराते और लालसा रखते हैं। तेरा ये जो सांसारिक घर है इसमें आप क्या करते हैं? कहराते हैं। जब दुख तकलीफ होता है आप कहराते हैं और लालसा रखते हैं। वहाँ पे हमें बहुत सी लालसाओं का जन्म होता है जब हम संसार में होते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, पैसे, रुपए, आराम की वस्तुएं, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब क्या है?
ये देखी हुई चीज़ है, और वो संसार में रहते आप उसकी लालसा करते हैं। लेकिन अगर आप कहता है कि स्वर्गीय भवन को पहन लें और इसे पहनकर हम नंगे न पाए जाएंगे, हमारी कोई लालसा न होगी, क्योंकि वो स्वर्ग का भवन है, लेकिन अनदेखा है, इसलिए आप उस पर विश्वास नहीं करते। आज भी लोग बहुत करते हैं कि वो कौन सा भवन परमेश्वर हमारे लिए बनाने गया, न किसी ने देखा न जाना, पर ये तो दिख रहा है, कम से कम इसमें तो ऐसी वस्तुएं जमा करूं जो मेरे आरामदायक हो, मेरे लाभदायक हो, मुझे आनंददायक हो, जिससे मुझे आनंद की प्राप्ति हो। उस घर का क्या भरोसा। लेकिन पौलुस बार बार इस चीज को समझा रहा है कि आप देखी हुई चीजों में न उलझें, समझने का प्रयास करें कि अनदेखी हुई एक चीज है जो आपके लिए ज्यादा लाभदायक है। आगे क्या कहता है चौथा में, सचमुच जब हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए हैं, कराहते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाएगा। जरा है कि यहाँ इस संसार की तंबू में हम क्या हैं, वस्त्र उतारना। यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है कि हम अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सदैव बना रहे, हमेशा बना रहे। जरा हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, इस वस्त्र को नहीं उतारना चाहते। इससे हमें अपने जीवन से मोह और माया है, हम इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम नहीं उतारना चाहते। लेकिन क्या कहता है, लेकिन जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया गया। जरा चूंकि ये शरीर मरने वाला है, मरणशील है, यह सदा आपके साथ नहीं बना रहेगा और जीवन ही उसको निगल लेगी। इसका क्या मतलब है, जीवन ही निगल लेगी, क्योंकि आपकी जीवन जिस दिन गई आपका शरीर किसी काम का नहीं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अभी जीवन और मृत्यु के बीच 10 साल, 20 साल, 50 साल है, लेकिन आप ये समझ ले, जीवन और मृत्यु के बीच जो फासला है वो सिर्फ एक सांसों का है। अगर सांस अंदर गई आप जीवित हैं, नहीं गई जीवन समाप्त। ये न सोचिए कि वर्षों का जीवन है, मृत्यु और जीवन के बीच में एक सांस का फासला है। जब तक सांसें चल रही हैं जीवन है, सांसें रुक गई मृत्यु है। क्या उसे निगल लेगी, आपका जीवन ही निगल जाएगा। आप किस उसमें हैं, ये देखी हुई चीज पर मत भरोसा करो, ये थोड़े देर के लिए हैं, क्षणिक हैं। अगर पांचवा कहता, अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। वो बार बार समझा रहा है कि शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपने शरीर, अपने जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारा लगाव है, संसार की वस्तुओं पर में हमारा ध्यान है, हम उसकी लालसा रखते हैं। लेकिन वो कह रहा है नहीं, परमेश्वर ने इसके लिए नहीं बुलाया इस काम के लिए। क्या कहता है, इसलिए हम सदा साहस रखते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर हैं। कहता आप दूर हैं, क्योंकि परमेश्वर कौन से घर में मिलेगा, आत्मिक। इसलिए वो कहता है कि आत्मिक जीवन देने के लिए एक आत्मिक घर बनाया है परमेश्वर ने, जो चिर अस्थाई है, आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ये नहीं है ये मिट जाएगा, गिर जाएगा। एक तेज तूफान आता, आजकल आप देख रहे हैं, घर के घर गिर जाते हैं। एक भूकंप आया, कितने घर गिर गए। वो अस्थाई नहीं है। पौलुस कहता है नहीं, परमेश्वर ने हमें इसके लिए बुलाया है। इसलिए हम साहस रखते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं
प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कहता है देखे हुए पे नहीं, जिसको तुमने नहीं देखा वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो सच है। कहता है उस पर विश्वास करो। इसलिए यीशु ने वो कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन सत्य मैं ही हूँ। ये संसार की चीज़ें सत्य नहीं है, ये मिट जाने वाली हैं, लेकिन प्रभु, उसका प्रेम, उसका भवन कभी नहीं मिटने वाला। इसलिए पौलुस यहाँ समझा रहा है अपने विश्वासी को कि देखो दो प्रकार के सच हैं, एक देखा हुआ, एक अनदेखा हुआ। एक आपकी आंखें देखती हैं लेकिन भरोसा उस पर करती है। एक अनदेखा हुआ सच है जो परमेश्वर की ओर से है, जिसे आप नहीं देखते, आपका भरोसा उस पर बहुत कमज़ोर है। इसलिए वो कहता है कि आप विश्वास में चलिए, क्योंकि जब तक आप देह में हैं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लालसाएं जब तक हम शरीर में होते हैं प्रभु से दूर होते हैं, क्योंकि संसार की लालसाएं इतनी ज़्यादा हम पर हावी हो जाती है, भारी पड़ जाती है कि हम उसको पाने के चक्कर में परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण आपने अपने जीवन में भी देखे होंगे कि लोग छोड़ देते हैं परमेश्वर को, लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देख कर नहीं, रूप को देख कर नहीं, विश्वास के द्वारा चलते हैं। और आपने देखा है, एक आपका इस संसार का सच है, एक अनंत जीवन का सच है। लेकिन अनंत जीवन को हमने नहीं देखा, भरोसा नहीं। शैतान भी भरमाता है, मरने के बाद कौन सा जीवन, कौन सा अनंत जीवन। जो है यही है, इसी संसार में है। जो करना है कर लो, जो पाना है पा लो, इसके बाद कोई जीवन नहीं, इसके बाद कोई भवन तुम्हारा परमेश्वर नहीं बनाने वाला। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मैं जा रहा हूँ एक जगह तैयार करने, जहाँ तुम्हें भी ले जाऊँगा। और यीशु ने इतना नहीं कहा, उसने कहा मेरा जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक जाऊँगा नहीं वो जगह तैयार नहीं हो पाएगी। इतना तक प्रभु ने कहा, फिर भी हम भरोसा अगर नहीं करते हैं तो इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं। उसने खोल के बताया, आज आपसे बातें कर रहा है, समझा रहा है कि दो प्रकार का सच है, लेकिन तुम कहाँ अटके हो वो तुम देखो। तुम संसार में हो कि अनंत जीवन तुम चाहते हो, हर चीज़ में है। इसीलिए अगर आप ध्यान से कभी देखेंगे तो बाइबल आपके जीवन की तुलना बहुत चीज़ों से की गई है। क्या कहता है वचन, तुम्हारा जीवन घास के समान है जो सूख जाएगा। आगे कहता है तुम्हारा जीवन क्या है, एक तिनके के समान है जो कभी भी हवा के झोंकों से उड़ जाएगा। कहाँ जाएगा पता नहीं, हवा उसे कहाँ उड़ा कर ले जाएगी पता नहीं। हमारा जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है, अभी दिख रहा है, अभी अपने होने के एहसास तक को खो देगा, पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ गए। कहता है हमारा जीवन क्या है, एक छाया के समान है जो कुछ समय के बाद ढल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर हम नहीं समझ रहे, इसी जीवन को पकड़े हुए हैं, तो हम कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि बाइबल ने खुल के बता दिया है कि आपका जीवन किसके समान है। आप जिस जीवन को बहुमूल्य समझ के बैठे हो, वो चंद मिनटों में अपने होने के एहसास तक को खो देगा कि हम कभी थे। ये भी बातें समाप्त हो जाएगी। घर परिवार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने, साल भर याद कर लेगा, उसके बाद आप थे कोई याद नहीं करेगा। मगर परमेश्वर कहता है मैं तो तुझे वहाँ ले जाऊँगा ना, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। पहले मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जीवन को, जब सांसारिक जीवन को तुम समाप्त करोगे और मेरे विश्वासियों में रहोगे, रूप देखकर नहीं चलोगे, विश्वास से चलोगे,
तो वो तुम्हारा घर होगा, जहाँ तुम्हें दुख तकलीफ लालसाएं नहीं घेरेंगी, सब कुछ है वहाँ पर। वो कह रहा वहाँ मैं होऊंगा, मेरा पिता होगा। लेकिन हम संसार के भ्रम में फंसे हुए हैं, जिसको पौलुस बहुत अच्छी तरफ से दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में समझाया है। हो सकता है हम अब तक नहीं समझ पाए कि पौलुस क्या कहना चाह रहा है, लेकिन आज परमेश्वर ने अपनी कलीसिया पर इस बात को प्रकट किया कि जो नहीं समझ पा रहे वो समझ ले वो क्या कह रहा है, और जो कह रहा है वो सच है, सत्य है। और क्या कहता है आगे परमेश्वर का कि परमेश्वर जो देखा हुआ सच है वो बीत जाता है, वो हरदम नहीं रहता। जिस सच को आप देखते हैं वो बीत जाता है। पढ़िए फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 13वां और 14वां वचन। फिलिपियों 13 और 14वां वचन। हे भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। फिलिपियों 3:13-14 कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा है जो संसार की बातें थी जिन्हें मैंने कभी जीवन में पकड़ रखा था, जिसे मैं संसार का सच समझ रहा था, सच जो था जिसमें मैं अब तक लिप्त रहा, पता है, उसको अब मैं पीछे छोड़ता हूँ, मैं पीछे छोड़ देता हूँ उसको। अब उनको याद करके उनकी लालसा नहीं करता, अब उनको मैं पीछे छोड़ रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? निशाने की ओर भाग रहा हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ। किसकी तरफ भाग रहा है वो? अनदेखे सच की तरफ। वो उसने नहीं देखा तो कह रहा है लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ कि संसार की बातों को भूल गया जिसमें मैं लिप्त था, उसे मैं अब याद नहीं कर रहा, पाने की इच्छा नहीं रखता, कुछ नहीं। लेकिन अनदेखा जो सच है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि इनाम पाऊँ। कह रहा है मुझे पता भी नहीं इनाम रखा है नहीं रखा, लेकिन क्या कहता है वो अनदेखा सच है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे सब के लिए एक जीवन का मुकुट मैंने रखा है। कह रहा है मैंने देखा नहीं है, लेकिन उस इनाम को जो नहीं देखा उसके पाने की चाहत के लिए मैं भाग रहा हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ। कहाँ? जिससे के लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहा है कि तेरा ऊपर मैं इंतजार करूँगा एक भवन बना के। तेरा अब तो मैं उस निशान की ओर भाग रहा हूँ। ये संसार की देखी हुई सच को मैं समझ गया, अब मेरा जीवन अनदेखी हुई सच को परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसकी तरफ दौड़ रहा हूँ। अब मैं उधर भाग रहा हूँ, मैं संसार की तरफ नहीं। लेकिन हम आज भी उसको याद करते हैं, संसार की तरफ। इतना ही नहीं, हम ही नहीं, अगर आप बाइबल देखेंगे तो बहुत से जो पहले के लोग थे, जब मिस्र से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को निकाला, जो एक बधुआ थे, गुलाम थे, उन्हें आज़ाद कराया। आधे रास्ते पर आकर वो भी क्या करें, अरे वहाँ तो बहुत अच्छी मछलियाँ थी, वहाँ तो मांस थे, वो भी अभी वहीं बंधे हैं। परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ा लिया है,
लेकिन वो देखी हुई सच पर अभी भी उनका मन, उनका ध्यान, उनकी लालसाएं अटकी हुई हैं। परमेश्वर बचा के ला रहा है, कहाँ ले जाएगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबका ध्यान भोजन पर, क्या खाना मिलता था। बल्कि कुछ लोगों ने तो, इजराइलियों ने यहाँ तक कहा कि भले गुलाम थे लेकिन पेट तो भरता था अच्छी अच्छी चीज़ों से। क्या परमेश्वर आपको बुला रहा है बुरी चीज़ देने के लिए? वो आपको संसार से अच्छी चीज़ ही देगा। अगर वहाँ इंतजाम नहीं करना होता तो यीशु नहीं कहता कि मेरा जाना जरूरी है, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे लेकिन कुछ देर बाद देखोगे, क्योंकि तुम मेरे विश्वासी हो, मैं मिलूंगा तुमसे। वहीं पर परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन पाओगे। तब अगर आप संसार पर अटके हुए हैं, अनंत जीवन आप नहीं पा सकेंगे। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं तो भाई अब सब छोड़ दिया संसार की चीज़, अब तो मैं भाग रहा हूँ कुछ और पाने के लिए। किस चीज़ को पाने के लिए भाग रहा है? अनंत जीवन। तो कह रहा मुझे वो चाहिए। संसार को देख लिया मैंने, किसी काम का नहीं रहा, इसलिए मैं अब परमेश्वर की ओर दौड़ जा रहा हूँ। और दौड़ रहा हूँ तो बीच में याद नहीं कर रहा हूँ। पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है, मैं उसे भूल कर, मैं उसे अब याद भी नहीं कर रहा कि क्या खाया था, क्या पिया था, क्या पहना था। मैं तो अब भाग रहा हूँ परमेश्वर की तरफ, सब कुछ भुला के। हम भूल नहीं पाते संसार की चीज़ें, इसीलिए हमारा ध्यान यहीं अटका रहता है, परमेश्वर की तरफ हम नहीं जा पाते हैं। वो एक रुकावट बन के हमें रोक लेती है। और शैतान यही चाहता है कि आप संसार में अटके रहें, भटके रहें, पौलुस की तरह न भागें उस निशान की ओर, जिसके लिए कहता है कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपना समय आप परमेश्वर के भवन में दे रहे हैं, उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो आपको कम से कम अनंत जीवन को पाने का लक्ष्य होना ही चाहिए। नहीं तो फिर क्या फायदा? क्यों हम अपना समय फिर यहाँ बर्बाद करेंगे? इसलिए हमें करना चाहिए, लेकिन हम संसार की चीज़ों को बहुमूल्य समझ बैठते हैं। परमेश्वर के वचनों को हम वो बहुमूल्य नहीं समझते, जिसके द्वारा वो बार बार समझाते हैं। आपके घर पर कोई आ गया आपसे मिलने, मिठाई का बड़ा डब्बा, उपहार, गिफ्ट लेके, आप बड़े खुश होते हैं, कितना प्रेम करता है मुझसे ये, देखो। लेकिन परमेश्वर आपसे किस तरह प्रेम करता है, कभी सोचा? उसने आपके जीवन में क्या क्या उपहारें दी? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो अनदेखा है, हम उस पर गौर नहीं करते। लेकिन कोई मिठाई का 2 किलो का डब्बा लेकर आ रहा है, वो हमें दिखता है और हमें लगता है कितना प्रेम मुझसे करता है, लाया है आज गिफ्ट, मिठाई, सब कुछ। लेकिन यीशु फिर भी समझाता। आइए पढ़ते हैं वचन, यूहन्ना की पुस्तक निकालिए, 6 अध्याय 26-27। यूहन्ना 6:26 और 27वां वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। उस भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो नाश हो जाता है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर अपनी छाप लगाई है। क्या है? वो कह रहा है जो देखा हुआ सच है वो बीत जाएगा। और बहुत अच्छा वचन यहाँ पर यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। कह रहा है तुम शारीरिक भोजन खाए, मैंने रोटियां और मछली खिलाई, इसलिए तुम मुझे खोजते हो।
क्योंकि वो तुमने देखा, खाया, तुम्हारा पेट भरा। मैं जो अचंभित कार्य करता हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम रोगी थे, चंगा किया, अशांत थे, उसे शांति दी, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। क्योंकि तुम्हें क्या दिख रहा है? रोटी, मछली जो मैं खिलाता हूँ। फिर कह रहा जो अचंभव का काम मैंने किया, तुम तो उस पर सोचते भी नहीं। मैं तुझे चंगा करता हूँ, शांति देता हूँ, अपनी आशीषें देता हूँ, अपने बल और ताकत देता हूँ, अपने बुद्धि और ज्ञान को देता हूँ। तुम उस पर विचार ही नहीं कर रहे। कह रहा तुम तो भागे चल रहे हो संसार की इस रोटी के पीछे, जो कुछ क्षण के लिए तुम्हारे पेटों को भरती है। वो संसार की रोटी भी आपको जीवन भर नहीं भरती। 2-3 घंटे के बाद फिर से भूख लग जाती है, फिर आप भोजन खोजते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो ऐसा, इसीलिए उसने क्या कहा, मैं ऐसी शांति देता हूँ जो कभी तुम पर से हटेगी नहीं। संसार की शांति नहीं है वो। एक बार शांति अगर तुम्हारे अंदर आ गई और तुम मेरे विश्वासी बने रहे, वो शांति तुम्हारे अंदर रहेगी। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगी, मेरी चंगाई तुम्हारे अंदर रहेगी, मेरा बुद्धि और ज्ञान तुम्हारे अंदर रहेगा, मेरा बल और ताकत तुम्हारे अंदर रहेगा। लेकिन तुम उसके लिए कुछ करते ही नहीं। तुम ना तो उस पर विश्वास कर पाते। और क्या कहता है आगे, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। और कौन सा भोजन है जो अनंत जीवन तक ठहरता है? परमेश्वर का वचन। वो एक ऐसा भोजन है जो आपके अनंत जीवन तक बना रहेगा, और वही अनंत जीवन भी देगा। जब उस भोजन को आप करेंगे तो आप अनंत जीवन पाएंगे। तेरा ये भोजन तो समाप्त हो जाएगा, तेरा उसके लिए तो बहुत परिश्रम करते हैं। और जो अनंत जीवन देता है तुमको, उस भोजन को तुम थोड़ी देर भी खोजना नहीं चाहते, उसे समझना नहीं चाहते। मैंने लोगों को उठाकर खड़ा किया, वो तुझे समझाएं, बताएं, इसके लिए मैंने पास्टर को चुना है। तुम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि तुम्हारा ध्यान संसार की रोटी पर है। वो क्या दे रहे हैं वो तुम समझते ही नहीं कि वो भोजन है जो अनंत जीवन देगा और अनंत जीवन तक बना रहेगा। इसीलिए यीशु ने भी कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। अगर ये ऐसी बात नहीं होती तो यीशु ये बात नहीं करता कि भाई अंत तक मेरे वचन तुम में होने चाहिए। जब मैं दूसरी बार आऊँगा तो मैं खोजूंगा किसके किसके अंदर मेरे वचन हैं, तो अगर मैं इसी से परख लूँगा। और आगे कहता है कि अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन को खोजो जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। तेरा और कोई नहीं दे पाएगा, वो सिर्फ यीशु कहता है मैं ही दे पाऊँगा, वो किसी के पास नहीं। ये भोजन तो आपको कोई दे देगा संसार का, 2 रोटी और सब्जी कोई दे सकता है कह रहा, लेकिन वो भोजन जो है वो मेरे अलावा कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर उस भोजन की तलाश है तुमको, उस भोजन को तुम खाना चाहते हो, चखना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि उसका दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इसने कहा सत्य भी मैं हूँ, मार्ग भी मैं हूँ। तुम्हें मार्ग पर चलकर मेरे पास आना होगा। किस मार्ग पर? जो मार्ग मेरे पास आता है। और तब तुम्हें मनुष्य का पुत्र ये भोजन देगा। और कहता है क्यों देगा? क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। परमेश्वर ने भी अपनी मुहर उसी पर लगाई है, इस भोजन पर नहीं। लेकिन तेरा जो पुत्र के पास है उसे भी परमेश्वर ने स्वीकार किया, स्वीकार ही नहीं किया, अपनी मुहर लगा दी कि हाँ यही जिसके अंदर है उसके अंदर अनंत जीवन है। तेरा पिता ने भी मुहर लगाई है। अब हमारे और आपके ऊपर है कि हम
क्या पाना चाहते हैं, किसके पीछे भागना चाहते हैं। और भाग आपकी अपनी अपनी है, दौड़ आपकी अपनी अपनी है। आप चाहे जिस तरफ दौड़ना चाहे दौड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको कभी जबरदस्ती नहीं खींचेगा। उसने कहा मैंने बता दिया है कि मेरे को भी अगर खोजो तो अनंत जीवन की उस रोटी को पाने के लिए खोजो। अरे संसार का भोजन तो मैं देता ही रहूँगा। वो तो खुद कहता है, जब पक्षियों को देख लो जो न बोते हैं न काटते हैं न इकट्ठा करते हैं, अगर मैं उनको भोजन दे सकता हूँ तो आगे क्या कहता है, तुम्हारा मूल्य कहीं बढ़कर नहीं। यीशु स्वयं कहता है कि तुम हमारे लिए ज़्यादा मूल्यवान हो, लेकिन आप उसके प्रेम को नहीं समझ रहे हैं। आप उसको कोई मूल्य नहीं दे रहे। वो तो दे रहा है, कह रहा है तुम मेरे लिए ज़्यादा मूल्यवान हो। ये पक्षी और जानवर को तो छोड़ो, मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम सांसारिक चीज़ में फंसे हुए। और यही कारण है कि जो देखा हुआ सच है वो आपको परीक्षा में डाल देता है। बाइबल ये भी बताती है। उत्पत्ति 3:6 को पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 3 का 6वां वचन। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनाने के लिए खाने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3:6 कहता है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्या ये देखा हुआ चीज़? वो फल की सुंदरता को देखकर शैतान ने उसे कहा, देख कितना अच्छा फल है, यह तुझे बुद्धि भी देगा और बहुत ही स्वादिष्ट फल है, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे नहीं दिया। उसने क्या किया? परीक्षा में पड़ गया। उसने उस फल को तोड़कर खाया और आदम को भी खिलाया। लेकिन क्या हुआ? अनदेखा सच, जो परमेश्वर की आज्ञा थी कि इसे मत खाना, उसे वो भूल गई। परमेश्वर ने मना किया, लेकिन उसने देख के उसको लालच आया, उसकी लालसा बढ़ी। अरे फल दिख रहा है, प्रभु ने मना किया हो तो चलो ठीक है। तो आपको कभी कभी देखा हुआ सच आपके और परमेश्वर के, हमारे और परमेश्वर के बीच में परीक्षा लाकर खड़ा कर देता है। और आदम और हव्वा पड़ गए परीक्षा में, जिसके चलते परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने देखे हुए पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसका उल्लंघन किया, उसे तोड़ दिया। और देखा हुआ सच आपके और परमेश्वर के बीच में हमारे परीक्षा में भी डाल देता है, क्योंकि वो परीक्षा का एक द्वार है। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक को 25वें अध्याय में, इसका है 29। उत्पत्ति 25 का 29वां वचन। एक बार याकूब ने कुछ दाल पका रखी थी और ऐसा जंगल में थका मादा घर आया। देखिए ये क्या है, ये एसाव की घटना है उत्पत्ति में। जब वो एक बार थका हुआ आता है, उसका छोटा भाई याकूब भोजन बना रहा है, दाल बनाता है, पर क्या होता है, वो कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे दे दो भोजन, थोड़ा दाल। वो क्या करता है याकूब कि तब तुम्हें अपने पहलौठे का अधिकार मुझे देना पड़ेगा। और उस वो देखी हुई चूज पर इतना उसकी लालसा उस दाल को देखकर उमड़ पड़ी कि उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार भी बेच दिया, कुछ चम्मच दाल के लिए। जो परमेश्वर ने उसे पहलौठे का अधिकार दिया था, उसने उसको भी खो दिया। क्यों? शारीरिक भोजन। उसे याद ही नहीं रहा कि अरे परमेश्वर ने ये भोजन न भी करूं तो मुझे पहलौठे होने का अधिकार दिया है।
और वही जब आशीष माने जाता है तब काफ़ी निराश होता है ना। हम भी वही करते हैं, जब समय आता है और नहीं पाते तो हम भी रोते हैं, ये क्या किया हमने। तब याद पड़ता है कि परमेश्वर ने तो इससे बढ़कर दिया था। हम खुद खोते हैं परमेश्वर की आशीषों को, इन देखी हुई चीज़ों के पीछे भागते हैं। उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता कि परमेश्वर ने इससे भी बड़ी चीज़ हमें दी है। और वो दीवार हर दम देखी हुई चीज़ हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ी हो जाती है। आपको अगर याद हो, उसका खास चेला था, चेलों में यहूदा, उसने परमेश्वर के प्रेम को नहीं देखा। परमेश्वर के साथ वो भोजन करता था, प्रभु यीशु स्वयं अपने हाथों से रोटी तोड़ के देता था चेलों को, लेकिन उसे वो याद नहीं रहा। उसे क्या दिखा? 30 चांदी के सिक्के। संसार का वो चीज़ उसे दिखा, अरे 30 चांदी के सिक्के हैं। उसने अपने परमेश्वर को बेच दिया। वो सब कुछ भूल गया कि मेरा परमेश्वर कैसे चमत्कार करता था। मैं उसका गवाह हूँ। 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खिला देता था, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मैं उसके साथ था। उसे क्या दिखा? चांदी के सिक्के। हम भी संसार की इस चमक दमक को देखते हैं, और वही यीशु कहता है कि जो हमने तुम्हारे लिए किया तुम कहाँ याद रख पाए, उसे जो तुम भूल गए। तुम्हें अब दिख रहा है यह संसार की चमक। वो यहाँ तक भूल गया कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, और यीशु ने एक आवाज़ पर उसे जिंदा करके कब्र से बाहर कर दिया था। जिसने दूसरे को जीवन दिया था, उसको मारने के लिए उसने 30 चांदी के सिक्के से उसका सौदा कर दिया। हमें भी देखना है कहीं हम अपने प्रभु का सौदा तो नहीं कर रहे, किसी लालच में पड़ के। हम भी तो नहीं बेच रहे अपने प्रभु यीशु को। कम से कम ये मत कीजिएगा, उसका सौदा मत कीजिए, नहीं तो हसरा आपने देखा यहूदा का क्या हुआ, आत्महत्या करनी पड़ी उसने। प्रभु इस चीज को बता रहा है। आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, क्रूस से उसके लहू की धार बह रही है, उसी के नीचे बैठे हुए सिपाही क्या कर रहे हैं? उसके कपड़ों को बांट रहे हैं। ये तुम्हारा होगा, ये मेरा होगा, ये मेरा होगा, ये मेरा होगा। वो देखी हुई संसार की चीज कपड़े बांट रहे हैं। उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं कि क्रूस पर जो अभी यीशु चढ़ा दिया गया है और उसकी लहू जो बह रही है, वो कुछ ही क्षण में संसार के पूरे मानव के जीवन को परिवर्तित करने वाली है। पूरे मानव जीवन को बदल देगी वो। उन्हें इसका ज्ञान नहीं। उन्हें कपड़े दिख रहे हैं, 4 हिस्से में बांट रहे हैं 4 सैनिक। ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये मेरे हो गए। क्या हम भी वही कर रहे हैं क्या? उस क्रूस पे बहती हुई उस यीशु की धार को नहीं समझ पा रहे। हम भी आज संसार की चीज को बांटने में लगे हुए हैं। अगर वो चाहते तो वो जो लहू की धार क्रूस से गिर रही थी, उससे अपने जीवन को बदल सकते थे, लेकिन उनका ध्यान कहाँ था? कपड़ों में। क्योंकि यीशु जैसे अपने जीवन को क्रूस पर समाप्त करता, क्या था? सबके पाप क्षमा होने वाले थे, वो मूल्य को चुकाने वाला था। इसका ज्ञान किसी को नहीं है। वो क्या है? देखी हुई चीज। परमेश्वर जो उनके इतने पास था, वो उसी क्रूस के नीचे बैठे थे जिस पर यीशु को चढ़ाया गया था। वहीं बैठकर कपड़े में उलझे हुए हैं, और यीशु अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए क्रूस पर टंगा हुआ है। और वहीं पर एक डाकू जो कह दिया, प्रभु मुझे याद रखना जब स्वर्ग में जाना। उसने ये नहीं कहा मुझे भी ले चलो, कहा प्रभु मुझे वहाँ भी मत भूलना। ईश्वर ने कहा तू अभी मेरे साथ चलेगा। हम क्या हैं? कपड़े बांट रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु जरा याद रखना। तो प्रभु तो याद रखे हुए हैं, क्या हम उसको याद रखे हैं? सोचना पड़ेगा।
यह विषय सोचने के लिए है। आप ऐसे सुन के निकल जाइएगा, कोई फायदा नहीं। और ये विषय थोड़ा बड़ा है, तो इसका आधा भाग मैं जब प्रभु की इच्छा हुई तो अगले बार लूँगा। लेकिन आप लोग जितना सुना उसको कम से कम अपने दिमाग में रखिएगा कि जब मैं आगे बोलूँ तो आप इसको न भूल जाएं कि उस समय क्या था, तो मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा। परमेश्वर सबको आशीष दे।